सर बोलो। और हाँ, ये शुभम और जैमिन का रोल नंबर सेम है। आप जो शैलेश सर है उनसे बात करो, विजय सर से बात करो, व्हाट्सएप ग्रुप में से नंबर लेके उन सर से बात कर लो। चलो बताओ भाई, नंबर हाँ डिफरेंट हो गया, सेम हो ही नहीं सकते। आप शैलेश सर से बात करो एक बार। सर आपने मुझे रोल नंबर दिया था मेरा 18 नंबर। मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, आप शैलेश सर से एक बार बात कर लेना। ओके सर। हाँ सर मैं बोलता हूँ। हाँ बोल। हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाउ मेनी मोल्स? मैग्नीशियम मैग्नीशियम फॉस्फेट। मैग्नीशियम फॉस्फेट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। Mg। हाँ Mg3PO4 ट्वाइस हाँ। will contain बताओ। विल कंटेन 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो कोई मुझे इसका सॉल्यूशन शांति से सोचो और बताओ, आंसर तुरंत निकल जाएगा। तो शांति से ढूंढ के बताओ, आंसर निकलेगा। बोलो क्या आएगा आंसर, बताओ। सोचो क्या करना है, मोल्स वाला ही तो है कि भाई हाउ मेनी मोल्स ऑफ ये Mg3PO4 ट्वाइस है, वो 0.25 मोल ऑक्सीजन एटम। तो आप यहाँ पे गिनती कर लो ना, अगर 8 मोल है तो ये 1 मोल है, तो 0.25 है कितना, कैसे मैं समझाता हूँ, आप सोचो। यहाँ पे ऑक्सीजन के एटम कितने हो, देखो टोटल ऑक्सीजन के एटम 8। तो अगर मुझे 8 ऑक्सीजन के एटम चाहिए तो मुझे कितना लेना पड़ेगा, 1 मोलिक्यूल ऑफ क्या लेना पड़ेगा, Mg3PO4। ये तो आपको पता चला अभी कि अगर मैं इसका 1 मोलिक्यूल लूंगा तो उसमें एटम कितने होंगे ऑक्सीजन के, 8 तो अगर मैं 8 मोल ऑक्सीजन मुझे चाहिए, अगर मुझे 8 मोल ऑक्सीजन एटम चाहिए तो ये मुझे 1 मोल PO4 ट्वाइस। ये मुझे कितना लेना पड़ेगा, 1 मोल 1 मोल Mg3। तो अब आप सोचो कि तो यहां पे मुझे कितना चाहिए। अब आपका क्वेश्चन देखो, इसका मतलब आपने अपना ब्रेन एक्टिवेट नहीं किया है। यहाँ पे कितना चाहिए बता दो, चलो। 0.03125। हाँ सर बराबर 0.03125। यही आंसर आ रहा है सर। 3.125। 125। तो आप थोड़ा सा सोचो ना कि अगर मैं एक मोलिक्यूल इसका उठाता हूं तो उसमें मुझे 8 एटम ऑक्सीजन मिलते हैं। ओके, अगर मुझे 8 मोल ऑक्सीजन एटम चाहिए तो मुझे 1 मोल को उठाना पड़ेगा, लेकिन मुझे 8 मोल थोड़ी ना चाहिए, मुझे तो सिर्फ 0.25 मोल चाहिए। तब कितना उठाना पड़ेगा, ये बात है। तो यहाँ पे आप देख लो, बहुत इजी है ना ये, अगर आप सोचने बैठो तो। यस सर। चलो नेक्स्ट बताओ। चलो नेक्स्ट। क्या सर डाउट डाउट हो तो। हाँ बोलो बोलो डाउट, इसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। आप डाउट पूछ लो, कल से सर एक्सरसाइज। फ्रॉम टू मैं बोलता हूँ सर। फ्रॉम 200 फ्रॉम 200 फ्रॉम 200 mg मतलब मिलीग्राम of CO2 of CO2 10⁻21 molecules are removed। ये थे पहले, ये थे ठीक है। एक मिनट, ये इतना एक बॉक्स था, उस बॉक्स में कितने हमने CO2 डाले बताओ। 200 mg 200 mg। 200 mg हमने कौन डाला है बच्चों, CO2 डाल रखा है। तो उसमें से हमने क्या किया बताओ, 10 भाई। 10 10 is to 20
आवाज नहीं आ रही है तेरी, आवाज कट गई, आवाज नहीं आ रही है तेरी। 2, हाँ 10^21 molecules are removed. 21 है क्या? ओके हाँ चल। तो how many moles of CO2 are left? यहाँ पे हाउ मेनी मोल्स Of CO2 are left. बहुत सारे तरीके हैं, 3-4 तरीके, लेकिन आप सोचो, आप क्या सोच रहे हो कि यहाँ पे मैंने 200 मिलीग्राम CO2 रखा है, उसमें से मैं 10^21 जितने मॉलिक्यूल्स को हटा रहा हूँ, तो बाकी कितना मोल बचेगा? तो एक काम करो, यहाँ से मोलिक्यूल फाइंड आउट कर लो कि 200 मिलीग्राम CO2 माने कितने मोलिक्यूल, उसमें से इतने माइनस कर दो, तो जो भी मॉलिक्यूल्स बचेंगे डिवाइडेड बाय Na कर दो। यहाँ पे पहले काम करो, इसमें कितने मॉलिक्यूल्स है, नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स ढूंढ दो, फिर जितने भी आ रहे हैं उसमें से -10^21 कर दो, और फिर जितने बाकी बचे उसको डिवाइडेड बाय Na कर दो, तब आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। चलो, नहीं आई नहीं बात समझ में? आई सर, हो गया। तो देखो, पहले आप डायग्राम ड्रॉ करो कि आपको करना क्या है, ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, उसके बाद ही आप पूरा अपना मोल कॉन्सेप्ट उसके ऊपर लगा दो। जैसे यहाँ पे 200 मिलीग्राम CO2 है, तो इसके नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, क्या वेट से मुझे मोलिक्यूल्स मिल सकते हैं? हाँ सर, अगर 44 ग्राम हाँ है ना, सर। तो ये हो जाएगा 6.022 इंटू 10^23 CO2 मोलिक्यूल्स। तो यहाँ पे मेरे पास है 0.2 ग्राम। कैसे लिखा मैंने 0.2 ग्राम? तो कितने मोलिक्यूल्स होंगे बताओ? तो क्या आंसर है बताओ? इसका आंसर होगा सर 0.028, यही शायद आंसर आ रहा है पूरे सम का। सर 0.0273 इंटू 10^23। 23। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2.73 इंटू 10^21 लिख सकता हूँ मैं। हाँ चलो, तो यहाँ पे CO2 थे, अगर मैंने 200 मिलीग्राम CO2 लिया तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स है भाई? 21 कहाँ से लिख सकते हो, हाँ बढ़ेगा नहीं। हाँ, 21 नहीं लिख सकते हो, 25 हो जाएगा। क्या मजाक है, बेहुदा हरकत है ये। ओ भाई, आगे जाते हैं ना तो प्लस माइनस होता है, और पीछे जाते हैं तो प्लस होता है। तो प्लस ही करने हैं ना, 23 है तो 25 नहीं हो गए? नहीं होगे, 21 ही होगा, देख तू। माइनस होगा। माइनस होगा। कौन सी साइड जा रहे हैं? राइट हैंड साइड जा रहे हैं। राइट हैंड साइड -2 करना होता है, लेफ्ट हैंड साइड प्लस करना होता है। मैंने बोला था बढ़ेगा कम होगा ऐसे मत याद रखना। मैंने बोला था ना, राइट हैंड साइड प्लस होगा, और जो राइट हैंड साइड जो है वो माइनस होगा, लेफ्ट हैंड साइड प्लस करना है, याद है? हाँ Yes. सर। हाँ सर। चलो जाने दो यार, मजाक कर दी तुम लोगों ने, तब ये कहाँ से हो सकेगा। चलो, मैथ अब इसमें से मैं कितने निकाल रहा हूँ? 1 इंटू 10^21। 10^21 का मतलब कितना होता है? इसमें से मैं इतने निकाल रहा हूँ। सो नाउ नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स, जो बाकी बचे वो कितने हो गए? बाकी कितने बचेंगे पता है आपको? 2.73 इंटू 10^21 माइनस 1 इंटू 10^21। याद है मैंने माइनस करना सिखाया था? हाँ सर। कितना आंसर आएगा? 21 कॉमन निकाल दो, 2.73 में से 1 को माइनस करो, तो ये आ जाएगा 1.73 इंटू 10^21 आ गया। यस। अब आप एक सर। काम करो, डिवाइडेड बाय Na कर दो। क्यों? ये तो नंबर मिले ना, इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स है, कितने नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स है। अब आपको मोल्स ढूंढना है, तो मोल इज इक्वल टू 1.73 इंटू 10^21 डिवाइडेड बाय Na। चलो आंसर दे दो मुझे। 0.287। आ रहा है आंसर? हाँ 0.287 इंटू 10⁻²। बाकी था क्या वो? सर वो नहीं, बराबर है, बराबर है। हाँ
फिर सर वो आगे ले लेंगे तो हो जाएगा ना। 21 है, नीचे 23 आएगा, तो 10 is तो to वही तो minus बोल रहा हूँ 2। सर, इंटू 10⁻², फिर आगे उसको ले लेंगे हम लोग। हाँ तो ले लो, तो 0.02878 मोल लिख देंगे। 00 आएगा बच्चे। हाँ 00। आंसर आया पहला वो देख। हाँ यही है सर, देखा सॉल्यूशन। देखा, ये बहुत इजी होता है, लेकिन पहले है ना, आपको डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं करनी है, पहले फंडा क्लियर करो कि उन्होंने पूछा क्या है और हम कैसे उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आप डायरेक्टली सब ऐसे सोचने लगोगे कि वो क्या, वो फॉर्मूला कौन सा था, हम लोग क्या करें, तो नहीं आएगा आंसर। आप ऐसे सोच, अगर आप थॉट प्रोसेस एक्टिवेट करोगे ना, तब भी आंसर आएगा, और ये लॉन्ग टाइम तक माइंड में सेट रहता है, ये नहीं है कि आप भूल जाओगे। तो आप ऐसा पहले सिस्टम बनाओ कि जैसे क्वेश्चन लिखते जाओ तो उसको ड्रॉ करके जाओ, फिर सोचो कि हमें कौन सी चीज ढूंढनी है, तो वो हम कैसे ढूंढ सकते हैं, उसके लिए कौन सी चीजें दी गई हुई है, ये सब चीजें आपको देखनी है। ओके, यस और नो? यस सर। चलो हो गया ये? चलो बोलो और नेक्स्ट। बस सर मेरा हो गया। किसी और का कोई बाकी भाई? ओके, चलो किसी और का कोई बाकी है, संभव कुछ एक्सरसाइज पे आगे बढ़े हम लोग। सर सर सर, हाँ बोलो। पेपर डेंसिटी से हम लोग मॉलिक्यूलर वेट फाइंड कर सकते हैं। मोलिकुलर वेट इज इक्वल टू 2 इनटू वेपर डेंसिटी, लिख लो ये भी। फिर एक बात ये भी होती है, स्पेसिफिक हीट से भी ढूंढ सकते हैं मोलिकुलर वेट, लेकिन वो बाद में। मोलिकुलर वेट इज इक्वल टू 2 इनटू वेपर डेंसिटी। मोलिकुलर वेट इज इक्वल टू 2 इनटू वेपर डेंसिटी, याद रखना एक बात। चलो और किसी को कोई टेंशन है, कोई दिक्कत है तो बताओ। ओके नेक्स्ट वन। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 देखो। चलो 1.1, मेरे पास टेक्स्ट बुक ओपन करनी पड़ेगी मुझे, टेक्स्ट बुक। चलो ठीक है, चलो बताओ कौन सा है, बताओ 1.1। चलो कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ फॉलोइंग। देखो मोस्टली क्वेश्चन एक्सरसाइज में से ही आएंगे, और इस बार का पेपर टफ होगा, सभी फॉर्मूला अच्छे से करने हैं और अच्छे से मार्क्स लाने हैं। मंडे को मैं पूरे सभी फॉर्मूला पूछूंगा। चलो कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग। चलो H2O का मोलर मास कितना होता है बताओ। 18 ग्राम। ग्राम। लेकिन आपको कैलकुलेशन दिखानी है। फिर CO2 का मोलिकुलर मास 44 वेरी गुड। फिर CH4 का मोलिकुलर मास 16 ग्राम पर मोल। पक्का? पक्का। चलो कैलकुलेट द, चलो ये हो गया 1.1। चलो 1.2 देखते हैं, बताओ क्या है। कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इनटू Na2SO4। ये आपने किया है क्या? आपको क्या ढूंढना है? ये Na के हाँ, परसेंट सर। ढूंढने हैं, S के परसेंटेज ढूंढने और O के परसेंटेज। इज इट क्लियर? यस सर। इसमें से बहुत सारे हमने कर भी लिए हैं, सो डोंट वरी। 1.3 की बात करते हैं। मैं यहाँ पे आपको हिंट दूंगा, ठीक है? देखो FeO वाला आया, Fe2O3 वाला आया। इंपिरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। वी हैव डन इट। सर ये हो जाएगा। हो जाएगा नहीं, मैंने करवाया है गधे। ओ गधे, इंपिरिकल फॉर्मूला वाला याद कर, मैंने करवाया था, उसमें ही है। हाँ सर, पर वही तो बोल रहा हूँ। चलो 1.4।
Calculate the amount of carbon dioxide. Calculate the amount of CO2 that could be produced. Okay. चलो पहला वाला है मोल ऑफ कार्बन is burnt into the air. 1 mole of carbon is burnt into the air, in air. अब आप सोचिए क्या कर रहे हैं कि कार्बन प्लस CO2, C प्लस O2 it gives you CO2. Yes or no? ये क्या कर रहे हैं हवा में ही इसको 1 मोल को एयर के साथ, एयर में तो अनलिमिटेड ऑक्सीजन होता है. yes or no? यस तो ये कितना CO2 क्रिएट करेगा चलो बताओ. अगर ये 1 मोल है तो 1 मोल ऑफ CO2. yes or no? कितना होगा 1 मोल माने 44 ग्राम. हाँ. तो मैं बोलना ये चाह रहा था कि यहाँ पे कितना क्रिएट होने वाला है बच्चों 44 ग्राम क्रिएट होने वाला है. yes or no? समझ में आ रही है बात. Yes. स्टोकियोमेट्री यही है. चलो 1.5 1.4 का दूसरा ये आप क्या कर रहे हो 1 मोल ऑफ कार्बन 16 ग्राम ऑफ O2 कितना CO2 मिलेगा आपको वो आपको ढूंढना है. याद करके अच्छे से बोलो कार्बन प्लस O2 it gives you CO2 राइट. अगर ये 1 मोल है यस Yes. और ये 32 ग्राम है तब ये 44 ग्राम मिलेगा. ये हो गया आपकी स्टोकियोमेट्री. यस और नो? ओके. आप यहाँ पे 1 मोल कार्बन तो ले रहे हो लेकिन 16 ग्राम ऑक्सीजन है. अगर 1 मोल कार्बन है तो सामने ऑक्सीजन कितना चाहिए. अगर 1 मोल 42 कार्बन है ग्राम पर ये लिमिटिंग रिएजेंट हो जाए. यहाँ पे तो ये 16 ग्राम ही है. सो नाउ ऑक्सीजन इज लिमिटिंग रिएजेंट. सो ऑक्सीजन इज लिमिटिंग रिएजेंट. तो अगर ये 32 ग्राम होता तो कितना CO2 निकलता 22 ग्राम. क्या 32 ग्राम है तो ये 44 होगा तो 16 ग्राम पे कितना CO2 क्रिएट करेंगे 22 ग्राम. into 16. 22 ग्राम CO2. अब सोचो मैं यहाँ पे 1 मोल ले लूँ 2 मोल ले लूँ 3 मोल ले लूँ 5 मोल ले लूँ आई डोंट केयर. क्यों बताओ. आंसर आंसर 22 ग्राम है. ऐसा क्यों आएगा क्योंकि क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट है. अभी ऑक्सीजन किसी और के साथ रिएक्ट नहीं करने वाला है. आप समझ गए मेरी बात. ये तो Yes, खत्म sir. हो जाएगा ना. इसके साथ इसके आप कितना भी लो उसमें से सिर्फ और सिर्फ 0.5 मोल ऑफ कार्बन इसके साथ रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और 22 ग्राम क्या बना देगा बच्चों CO2 बना देगा. हो गई इतनी बात आ गई समझ में. यस. चलो आगे बढ़े हम लोग. अगर 2 मोल कार्बन है और 16 ग्राम ऑक्सीजन है कौन लिमिटिंग हो जाएगा ऑक्सीजन क्या हो जाएगा ऑक्सीजन लिमिटिंग हो जाएगा. लिमिटिंग. यस. तो यहाँ पे कितना बचेगा 22 Yes. ग्राम. Yes. चलो क्लियर ना ये पॉइंट. यस. चलो 1.5 देखते हैं. कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसिटेट. ये होता है सोडियम एसिटेट CA3COON. कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसिटेट रिक्वायर्ड टू. क्या करना है आपको ये देख लो. तो हर बार बॉक्स बनाना जरूरी है उससे आपका विजुअलाइजेशन पावर बढ़ेगा. समझ रहे हो. तो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है वो आपकी बहुत अच्छी बढ़ जाएगी. समझ रहे हो बात. लेकिन अगर आप में इमेजिनेशन पावर ही नहीं है और आप अगर इमेजिन नहीं करना चाहते हो तब जाके कुछ नहीं होगा. मयंक गजेरा
तुम्हारे नेट की वजह से दिक्कत हो रही है। हेलो, एक मिनट। चलो, यहाँ पे कितना है भाई? 1.5 है। Sir, your voice is कंप्लीट आ रहा है, आप थोड़ा देख लो, ठीक है? जिसका नेट प्रॉब्लम है ना, उनको वॉइस अच्छे से नहीं आएगा बच्चों, अदरवाइज क्लियर आ रहा है वॉइस तो। हेलो yes गिरिया, sir, अभी बराबर है। बराबर ही है ना? यस सर। ये कितना बनाना है हमें? 500 ml। ओके, इसकी मोलारिटी कितनी है? 0.375 एंड मोलिकुलर वेट भी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 82.0245 ग्राम पर मोल। अब आप थोड़ा सा सोच के बताओ मुझे, चलो। अब आप देखो, वेट दिया हुआ है, वेट ढूंढना है, मोलारिटी दी है, मोलिकुलर वेट दिया है। आप तो मोलारिटी वाला फॉर्मूला लगाओ। मोलारिटी इज इक्वल टू क्या आएगा? 1000 इंटू, जोर से बोलो सब। वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू VmL। वेरी गुड। चलो, मोलारिटी कितनी चाहिए हमें? 0.375। 1000 इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है वो बताओ। वेट ऑफ सॉल्यूट वो तो फाइंड करना है। फाइंड करना है। वेरी गुड। चलो, मोलिकुलर वेट कितना दिया है? 82.02545। VmL 500। 500। बनाओ। चलो, इसको सब्जेक्ट बनाओ, वेट ऑफ सॉल्यूट को सब्जेक्ट बनाओ। चलो फटाफट से, जस्ट गिव मी आंसर। So 15.3795. कितना? 15.37959. 15.37 959. इज इट क्लियर? सुन में आई बात? यस और यस नो? सर। चलो यस। नेक्स्ट देखते हैं। 1.6 क्या है? 1.6, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इन मोल्स पर लीटर। आपको HNO3 की मोलारिटी फाइंड आउट करनी है इन अ सैंपल विच हैज अ डेंसिटी दी गई हुई है 1.41 ग्राम पर ml। चित्रा, Yes, sir. कौन सा इक्वेशन आएगा बताओ? परसेंटेज वेट बाय वेट भी दिया है 69%। बताओ 10 into weight by weight into D divided by molecular weight. कौन सा? मोलारिटी ढूंढनी है और वेट बाय वेट। तो क्या इन दोनों के बीच में कोई फॉर्मूला है? क्या इन दोनों के बीच में रिलेशन का कोई फॉर्मूला है तुम्हारे पास? यस Yes, सर। sir. 10 10 into into 10 into weight percentage weight by into D divided by molecular weight. वेरी गुड। चलो, मोलारिटी कितनी है ये बताओ। 10 इंटू परसेंटेज वेट बाय वेट कितना है वो बताओ। 69. तो डेंसिटी कितनी है? 1.41 gram. डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट HNO3 का ढूंढो, ढूंढ के बताओ। कितना आया? 63. पक्का?
हाँ 63 आएगा। हाँ तो आंसर बताना। फिफ्टीन पॉइंट 4429 मोल पर क्या आएगा? मोल पर लीटर। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट 1.7 देखते हैं। चलो ये बहुत इजी आ रहे हैं सभी सम्स, इसीलिए हो रहे हैं, लेकिन इसके लिए आपको फॉर्मूला आना चाहिए। आपको होमवर्क में क्या करना है पता है? एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है पूरी। मंडे है ना, कल संडे है, तो मंडे तक आपको एक्सरसाइज कंप्लीट करके मुझे देनी है, ठीक है? हेलो, यस सर। आपको एक्सरसाइज जो खुद यस सर। जो नहीं हो रहे डाउट वो मैं करवा दूंगा, और मैं तो मोस्टली करवाऊंगा ही, लेकिन आप अगर खुद से नहीं करोगे तो आपकी थॉट प्रोसेस एक्टिवेट नहीं होगी, और अगर आपकी थॉट प्रोसेस एक्टिवेट नहीं हुई तो आप रट्टा मारना सीखने लगोगे, जो मुझे बिल्कुल नहीं करवाना है। समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। सर आधी तो हो गई, आपने पहले टिक करवाए थे वो पहले खुद करने दिए थे, वो तो हो गए, आधे बाकी है। हाँ बीच तो में इसीलिए तो से मैंने पूरी बोला, इसीलिए तो मैंने पूरी बोल दी है, समझे? और सब बहुत इजी है, बहुत मजा आएगा, इंटरेस्टिंग चैप्टर था। सेकंड चैप्टर तो भाई साहब बहुत ही मजा आने वाला है। वो तो सर आपका मजा, हमको थोड़ा झाड़ा जैसा हो जाता है। अरे भाई झाड़ा कैसे होगा, कणशों पर नहीं थे तने, चिंता ना करे तू। ओके सर, मीटिंग एंड होने वाली है। करी दे, झूठ मत बोल, अभी बहुत देर है। मजाक कर रहा है, मजाक।